चिश्ती संप्रदाय के चार संतों के नाम लिखिए। उत्तर, चिश्ती संप्रदाय के चार संतों के नाम हैं पहला निजामुद्दीन औलिया, दूसरा बाबा फरीद, तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चौथा शेख हुसैनी। प्रश्न 8, मराठों के अभ्युदय के चार कारण लिखिए। उत्तर, मराठों के अभ्युदय के चार कारण निम्न थे। पहला, मराठा क्षेत्र के विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, एवं दूसरा महाराष्ट्र धर्म में मराठा उत्थान की भूमिका, तीसरा शिवाजी का प्रगतिशील नेतृत्व, चौथा मुगल व दक्कनी राज्यों के संघर्ष का लाभ। या मराठों के अभ्युदय के चार कारण निम्न थे। पहला, मराठा क्षेत्र के विशिष्ट जनसंख्या और उनका शारीरिक प्रबल, एवं दूसरा एक स्वतंत्र और स्थायी सत्ता स्थापन की प्रबलता का दोहन, तीसरा विशिष्ट प्रकार के धार्मिक एवं सांप्रदायिक उथल पुथल, चौथा मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति। प्रश्न 9, विजयनगर साम्राज्य के नारियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य की नारियों की सम्मानजनक स्थिति थी। संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य की एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें बड़ी मात्रा में नारियों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया था। किंतु विजयनगरकालीन समाज में मध्ययुगीन एवं कुरीतियों से ग्रसित एवं अर्थात समाज में बाल विवाह एवं देवदासी प्रथा एवं सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान थी। समाज में गणिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। या विजयनगर साम्राज्य अन्य समकालीन राज्यों की भांति ही असमानता और लैंगिक भेदभाव से प्रभावित था। राज्य के महिलाओं की नियुक्ति तो की जाती थी, वे राजकीय अधिकारियों एवं राजाओं के अंगरक्षिका के रूप में भी कार्य करती थी। पुरुषों की भांति उन्हें दास बना लिया जाता था तथा वे शिक्षा से वंचित रह जाती थी। उच्च कुलीन एवं स्त्रियों के भले राज के संरक्षण में थी, किंतु उनके अधिकार असम्मिलित थे। मंदिरों और मराठों में भी उन्हें देवदासी बनाकर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था। प्रश्न 10, कृषि एवं वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके दुष्प्रभाव लिखिए। कृषि के वर्गीकरण से तात्पर्य परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को उत्पादन के प्रोत्साहन देना। इसके अंतर्गत नील, कच्चा रेशम एवं कपास तथा चाय प्रमुख थे। कृषि का वर्गीकरण किसानों के लिए एक लाभप्रद प्रक्रिया थी। इसमें ब्रिटिश कंपनी ने सारा लाभ स्वयं उठाया एवं किसान बर्बाद हो गए। किसानों के पास आधुनिक संयंत्र नहीं थे जिन्हें वह ठीक प्रकार की खेती करते। इस दशा में किसान ब्रिटिश व्यापारियों पर आर्थिक निर्भर हो गए थे। व्यापारिक फसलों ने भूमि की उर्वरा एवं शक्ति को भी प्रभावित किया एवं वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में खाद्य फसलों के रकबे में भी कमी हुई, जिससे किसानों के समक्ष खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। प्रश्न 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के चार प्रमुख कारण लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के चार प्रमुख कारण थे। पहला, कांग्रेस द्वारा विभाजन को टालने के सारे प्रयास विफल हो गए थे। और दूसरा, मुस्लिम लीग विभाजन से कम कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं था। तीसरा, देश एवं संप्रदाय के दंगे बढ़ गए थे। चौथा, ब्रिटिश सरकार विभाजन से अपने हितों को साधने में लगी थी, न कि भारतीयों के हितों के संवर्धन में। या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के अन्य कारण थे। पहला, भारत को शक्तिशाली बनाने में प्रबल इच्छा। दूसरा, ब्रिटिश सरकार का सत्ता हस्तांतरण रूप। तीसरा, भारत विभाजन के स्थानीयकरण में संदेह। चौथा, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। एवं पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आदि।